राजा कान्हरदेव चौहान को विरासत में जालौन का किला मिला। इन्होंने इस साम्राज्य को भली भांति संभाला। उन्होंने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कई युद्ध किए। राजा कान्हरदेव चौहान के बेटे का नाम वीरमदेव चौहान था। इन्होंने अपने कुल की रक्त शुद्धि को बनाए रखने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे। 11वीं शताब्दी में दिल्ली पर खिलजी वंश के वंशजों का शासन था। राजा कान्हरदेव चौहान के समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। वह हमेशा साम्राज्य विस्तार, लूट खसोट और स्त्री मोह के लिए ललायत रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 को सिवाना के किले पर आक्रमण किया। सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जालौर की ओर आगे बढ़े। लेकिन राजा कान्हरदेव चौहान के वीर पुत्र वीरमदेव चौहान ने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस भाग गई। अलाउद्दीन गुस्से से तिलमिला उठा और इधर जालौर की जनता अपनी राजा वीरमदेव की वीरता को देखकर बहुत खुश हुई। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन की सेना गुजरात विजय के उपरांत मंदिरों को लूटकर वापस दिल्ली की ओर लौट रही थी, तब जालौर के गुप्तचरों ने ये सूचना राजा कान्हरदेव चौहान को दी कि अलाउद्दीन की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके और दूसरे विभिन्न मंदिरों से लूट का सामान अपने साथ दिल्ली लेकर जा रही है। गुजरात के मंदिरों को लूटने की बात पता लगते ही राजा कान्हरदेव चौहान को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी सेना को मंदिरों की लूट का सामान वापस लेने के लिए अलाउद्दीन की लौटती सेना पर आक्रमण करने भेजा ताकि मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जा सके। राजा कान्हरदेव चौहान की सेना ने अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण करके मंदिरों के विखंडित अवशेषों, मूर्तियों और लूटे हुए धन को अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए भेजा। जब अलाउद्दीन को इस बात की सूचना लगी कि राजा कान्हरदेव चौहान की सेना ने उसकी सेना पर आक्रमण करके मंदिरों की लूट का सामान ले लिया है, तो अलाउद्दीन ने निश्चय किया कि वह खुद जालौर पर आक्रमण करके बदला लेगा। इधर राजा कान्हरदेव चौहान को जैसे ही यह सूचना मिली कि अलाउद्दीन कभी भी उनके राज्य पर आक्रमण कर सकता है, तो उन्होंने अपने विभिन्न सामंतों को एकत्र किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। खिलजी ने एक प्रस्ताव राजा कान्हरदेव चौहान को भेजा जिसमें लिखा था कि आप दिल्ली पधारे, अपने बेटे को भी दिल्ली लेकर आए। इस प्रस्ताव पर कान्हरदेव चौहान अपने सामंतों के साथ विचार विमर्श किया, फिर अपने बेटे के साथ दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली के दरबार में जैसा सम्मान एक राजा को मिलना चाहिए, वैसा सम्मान कान्हरदेव चौहान को नहीं मिला। वह वापस जालौर लौट आए, पर उनके बेटे वीरमदेव कुछ महीने दिल्ली दरबार में ही रुके। दिल्ली दरबार में राजकुमार वीरमदेव चौहान की खूबसूरती से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा आकर्षित हो गई। वह राजकुमार वीरमदेव चौहान को अपना दिल दे बैठी। कुछ समय बाद जब राजकुमार वीरमदेव चौहान जालौर लौट आए, तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव जालौर भेज दिया। राजकुमार वीरमदेव ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना था, मामा लागे भटिया, कुल लागे चौहान, जे मैं परनू तुरकड़ी ते पश्चिम मुगे भान। अर्थात मैं तुर्की इस राजकुमारी से विवाह करके अपने मामा के कुल भाटी और अपने कुल चौहान को कलंकित नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है कि मैं तुर्की राजकुमारी से विवाह करूं। ऐसा संभव तभी होगा जब सूर्य पश्चिम में उगेगा। यह जवाब सुनते ही अलाउद्दीन को बहुत क्रोध आया। वह युद्ध की तैयारी में लग गया। इधर अपनी पुत्री फिरोजा से अलाउद्दीन ने वादा किया कि मैं वीरमदेव चौहान को अपने साथ जरूर लाऊंगा। अलाउद्दीन ने फरमान जारी किया कि कान्हरदेव चौहान किले को छोड़कर भाग जाए या दिल्ली की अधीनता स्वीकार कर ले तो जीवित छोड़ देगा। ये सुनकर ही कान्हरदेव चौहान ने कहा, आप फट्टे धर उल्टे पड़े बख्तर राकोट, सिर कटे धर लड़े जत छूटे जालौर। अलाउद्दीन ने 1311 में जालौर किले के चारों ओर घेराबंदी कर दी। इधर कान्हरदेव चौहान और उनके बेटे वीरमदेव युद्ध के लिए तैयार थे। जालौर का दुर्ग इतना मजबूत था कि इस पर तोपों का कोई असर नहीं हुआ। अलाउद्दीन ने स्थानीय व्यापारियों से राई को दुगने भावों से खरीदा और राई को उस दुर्ग की दीवारों पर छिड़काया। दीवार का खोखलापन पता करना होता है तो राई का छिड़काव किया जाता है, यानी राई ऐसी दीवार पर चिपक जाती है जहां की दीवार कमजोर या खोखली होती है, और इस प्रयास में अलाउद्दीन को सफलता मिली। कमजोर दीवार पर कई सारी तोपों से एक ही दीवार पर आक्रमण कर दीवार को गिरा दिया गया। जब इसकी सूचना कान्हरदेव चौहान को लगी तो उन्होंने केसरिया धारण किया। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किले के फाटक खोल दिए जाए। इधर वीरमदेव चौहान भी अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए शत्रु सेना पर टूट पड़े।
इस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना लाखों की गिनती में थी, तो कान्हैरदेव चौहान की सेना कुछ हजारों की संख्या में थी। राजपूत सरदार बड़ी वीरता से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। किले के अंदर राजपूत स्त्रियों ने महारानी के नेतृत्व में जोहर किया। जब अगली सुबह कुछ व्यापारी बैलगाड़ी पर राई की बोरियां लेकर बेचने के लिए जा रहे थे, तब जालौर के स्थानीय लोगों ने कहा कि राई का भाव राते गया, अब इस राई के दुगने भाव कोई नहीं देगा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने रात के अंधेरे में जालौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वीर राजपूत सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अलाउद्दीन वीरमदेव चौहान को जिंदा पकड़ नहीं पाया। वह युद्ध के बाद वीरमदेव चौहान का सिर अपने साथ ले गए। जब वीरमदेव चौहान के सिर को फिरोजा के सामने ले जाया गया, जब वीरमदेव चौहान के सिर के ऊपर से कपड़े को हटाया गया, तब वीर वीरमदेव का सिर भी बिना धड़ के घूम गया। ये देखकर दिल्ली दरबार के सामंत और जनता हैरान रह गई। सिर के घूम जाने से फिरोजा ने वीरमदेव चौहान के बारे में कहा, तज तुर्कानी चाल हिंदुआनी हुई हमें, भो भोरा भरतार शीश न धून सो नगरा। अलाउद्दीन आश्चर्यचकित रह गया। उधर फिरोजा ने यमुना नदी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इतिहास में कई जगह फिरोजा को सती कहा गया है। कहते हैं कि फिरोजा राजकुमार वीरमदेव के सिर के साथ अग्नि में सती हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।